राधे सरकार की जय आयो लाल सबई छो। श्रद्धे उपस्थित सज्जन, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, भगवान की कृपा से उनके श्री चरणों में हम लोग सब बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्त भगवान के द्वार पर आते हैं, लेकिन ठहर नहीं पाते हैं। वो आता है और चला भी जाता है। कुछ उनमें से भक्त ऐसे होते हैं जो प्रभु के द्वार पर बैठे रह जाते हैं। भगवान की माया उनकी विविध रूपों से परीक्षा लेती है, लेकिन वो भक्त प्रभु पर दृढ़ विश्वास करके बैठा रह जाता है और भगवान फिर उस भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते। इसलिए भगवान ने कहा, भगति भक्त अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय हसी मम वाणी। जिसके हृदय में भक्ति है, भले वो नीच कुल में है, लेकिन मुझे प्राणों से भी अधिक। शबरी किस जाति की थी? भील जाति की शबरी। भक्त नामदेव क्या है? वो एक कपड़े रंगाई करने वाले छोटी जाति वाले। कबीरदास कौन है? जुलाहा जाति के। सदन कौन है? कसाई जाति के हैं। रविदास कौन है? चमार जाति के हैं। लेकिन भगवान इनके पास प्रत्यक्ष इनके पास दर्शन देते। इसलिए भक्ति को सर्वोपरि माना। बड़े प्यार के साथ भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र को हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। बचपन से ही सुंदर माता पिता का देहावसान हो गया और वाणी से मूक गूंगे और संत कृपा से 7 वर्ष की उम्र में उनको वाणी प्राप्त होती है और पहला शब्द उन्होंने कहा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उस संत का दिया हुआ सुंदर मंत्र मानो उनके हृदय के अंदर, उनके चित्त के अंदर, उनके सुंदर नस नाड़ियों के अंदर वो अंकित हो जाता। दादी ने, भाई ने, चूंकि भाई पढ़ा लिखा था, पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो स्कूल जाकर के भी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब वो 15 वर्ष के हुए तो भाई ने कहा, न तुमने पढ़ाई किया, न कुछ काम सीखा, न किसी प्रकार की कोई विद्या तुम्हारे अंदर है, आखिर क्या करना है तुम बताओ। तो नरसिंह ने कहा, जो आप कह दोगे। बोले, काम करो, मेरे पास जमीन और घोड़े हैं, घास ले आया करो जंगल से,
घोड़ों को खिलाया करो, घोड़ों की सफाई किया करो, उस जमीन को भी साफ किया करो। भाई ने क्या सोचा, सारा दिन व्यस्त रहेगा तो इसका भजन, इसका नाचना, इसका संत, इसका भगवान सब छूट जाए। घोड़ों की देखभाल करनी। भगवान से कहते हैं आराम के साथ आप अपना काम करो और वो बैठ करके राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। सबसे बड़ा ये संसार में हरि का नाम, हरि से भी बड़ा हरि का नाम है। सबसे बड़ा जो इस बात को समझ लेता है इस बुद्धि विवेक के द्वारा, वो फिर हरि का ही भजन करता है। फिर उसको संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसार की वाणी अच्छी नहीं लगेगी, संसार के प्रपंच अच्छे नहीं लगेंगे। जिस दिन हमारी विवेक बुद्धि के अंदर या भगवान के आशीर्वाद से ये जागृति आ जाती है हरि का नाम सबसे बड़ा है, उस दिन भक्त सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप जपता है। दादी ने कहा, बोले ऐसा है अब ये 15 साल का हो गया, इसकी शादी करो। क्योंकि पहले जमाने में छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, शायद रिवाज सही भी था। और अब 30 साल के, 32 साल के, 34 साल के, अब क्या है, अब शादी नहीं है, महज एक जीवन का गाड़ी चलानी है। बोले भाई शादी कर दो, खोजबीन कर दी गई और भगवान की कृपा से एक सुंदर खानदान की लड़की, उसका नाम है मेहता परिवार, मतलब ब्राह्मण जय कुंवरी, उस कन्या का सुंदर माणिक गौरी नाम था। शादी करा दी गई। जब शादी करके आई वो कन्या, तो जिठानी ने पहले से ही कह दिया, तेरा पति भक्त है, तेरा पति व्यापार नहीं करता है, तेरा पति बैठ करके खाता है, तेरा पति कुछ काम नहीं करता है, इसलिए तुमको सब घर परिवार का कार्य करना। उसने कहा जो आप कहोगी हम करें। चरित्रवान नरसी की सुंदर पत्नी माणिक गौरी और सारा घर का काम वो सुंदर करने लगी। और नरसी अपना सारा दिन घोड़े, घास, जंगल, घर का लाना ले आना, सारा दिन बड़ी भाभी अपना आराम के साथ और दोनों छोटे भाई और भाभी वो दिन भर काम करते। तो भी चिल्लाती रहती थी, तेरा पति निकम्मा, आलसी, भजन को साधु है और भोजन में भीमसेन है, भीमसेन की तरह खाता रहता है, कितना खा लेता है। कमाने वाले केवल हमारे पतिदेव और खाने वाले इतने, आए दिन चिल्लाना, ताने करना और विरोध करना, गलत कहना, हर तरह से उनके प्रतिकूल कहना, लेकिन नरसी चुपचाप अपना सुनते रहते, कुछ जवाब नहीं देते थे। सोचते थे चलो भाभी ये हमारी, कोई बात नहीं। और एक दिन बड़े प्यार के साथ दादी बड़ी प्रसन्न होती है,
नरसी को बधाई आई, आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। और समय अनुसार एक बेटी का भी जन्म हुआ। बेटे का नाम श्यामल दास और बेटी का नाम कुंवरी बाई रखा। अब घर में नरसी की बड़ी भाभी और थोड़ा ज्यादा चिल्लाने लग गई। पहले एक को खिलाते थे, फिर 2 को खिलाने लगे, फिर 3 को, अब 4 को। ले 4 हमारे यहाँ खाने वाले हैं, कमाने वाला 1। लेकिन नरसी दिन भर अपना कार्य करे, भजन करे और अपना वाणी के द्वारा मौन होकर राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। और वो अपना आराम से राधे कृष्ण ये एक नियम है। जो भगवान के मार्ग पर चलेगा उसके प्रेम की परीक्षा लेता है। क्योंकि भक्त को भगवान दिखाई पड़ता है और संसारियों को कोई नहीं दिखाई पड़ता। उनको मात्र एक अपना अहंकार, अपना संसार। इसलिए भक्त बड़े प्यार के साथ कहते हैं, सामने सबके प्रभु जी विराजे, पर कोई देख सकता नहीं है। सामने सबके प्रभु जी विराजे, पर कोई देख सकता। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उसके चेहरे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा सोच लो दिल लगाने से पहले, सोच लो लोग बदनाम कर देंगे तुमको, लोग बदनाम कर देंगे तुमको। प्यार को चाहे जितना छुपाओ, प्यार को चाहे जितना वो छिपाने से छिपना नहीं है। प्यार को चाहे भक्त का अपना एक सुंदर जगत है, भगवान का एक दर्शन है। वो सर्वत्र अपने ठाकुर जी को देखता है और संसार तो अज्ञान की पट्टी, वो आंख का अंधा है संसार। इसलिए ये युगों से चला आ रहा है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा नारायण, हम भगवान है। रावण ने विभीषण से लात मारी, राम राम कहता है, अरे रावण रावण को। विरोध होता है भक्तों का, मीराबाई का विरोध, कई भक्तों का विरोध, और विरोध में भक्ति और बलवती हो जाती। भक्त नरसिंह मेहता अब 2 सुंदर संतानों के पिता बन जाते हैं। लेकिन
प्रेम वही है, कर्तव्य अपनी जगह पर है और भगवान का नाम अहरनिश कार्य कर रहे हैं। एक दिन फिर ऐसा समय आया, बोले ऐसा है, भाभी ने कहा अपने पति देव से, वंशीधर से, अब ये परिवार बड़ा हो गया, इनको अब अलग कर दो। क्योंकि शुरू से ही भाभी को नरसी नहीं अच्छे लगते थे। बोले कहाँ कैसे? बोले काम करो, इस नरसी को तो घर से बाहर निकालो। और जब स्त्री ने खूब मन मुताबिक अपनी बातें कही, बड़े भाई ने छोटे भाई नरसी को घर से बाहर निकाल दिया। रात हो गई, सोचा क्या करूं, भाई लेने आएगा, लेकिन नहीं आया। तब उनके अंदर ये वैराग्य आ गया, कोई नहीं आया, चलो कोई नहीं तो फिर अब अपना रास्ता आगे बढ़ाओ, अब भगवान फिर मेरे साथ। और वो चल पड़े और चलते चलते भगवान शिव का मंदिर है, पुनः उस मंदिर में बैठ गए, भगवान शिव का स्मरण किया। 7 दिन तक अपना बिना अन्न और जल खाए पिए बैठे हैं, आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई भी। जब 7 दिन की तपस्या किया, भगवान कैलाशपति का आसन डोल जाता है, भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जब प्रकट हो गए, भगत जी तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो। भक्त ने विचार किया, क्या मांगू, क्या आखिर मांगू, बहुत देर सोचता रहा। तब बोले ऐसा है, बोले बाबा आप तो अंतर्यामी है, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वो आप हमको, क्योंकि मैं तो एक जीव हूँ। हम जीव की इच्छाएं कितनी है, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी क्षुद्र हमारी वासनाएं। इसलिए भोले बाबा आपको जो प्रिय हो, सबसे अच्छा आपको जो प्रिय लगता हो वो आप हमको दे। भगवान शंकर ने कहा भाई मेरा तो प्रिय कोई नहीं है, न दुनिया न कुछ भी नहीं, मेरा प्रिय एक है, वो भगवान कृष्ण। बोलो हरिहर भगवान की। बोलो मुझे बस कृष्ण से बड़ा प्यार है और मेरा कोई प्रिय नहीं, तो आप हमको वही दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने नरसी को सुंदर दिव्य देह प्रदान किया, क्योंकि पंच भौतिक शरीर से भगवान नहीं दिखते हैं। पंच भौतिक शरीर ये संसार में ही रहता है। दिव्य देह अर्जुन को जब सुंदर विश्व रूप दर्शन करवाया, उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। संजय ने जब धृतराष्ट्र को सारी गीता सुनाई तो उनको दिव्य चक्षु वेद व्यास जी ने प्रदान किए, ताकि संजय तुम महल में रह करके कुरुक्षेत्र की सब पिक्चर देख सकते। भगवान ने दिव्य देह प्रदान की और भक्त नरसी को लेकर सुंदर द्वारिकापुरी में आते हैं। जब द्वारिका में आए, भगवान द्वारिका नाथ का दर्शन किया। बोलो द्वारिका नाथ की। और अतिशय दिव्य पुरी है द्वारिका। 7 पुरियां हैं, मथुरापुरी, द्वारिकापुरी, अयोध्यापुरी, अवंतिकापुरी मतलब उज्जैन, अवंतिकापुरी, कांचीपुरी, जगन्नाथपुरी। 7 पुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। 7 पुरियों में एक पुरी है द्वारिकापुरी। तब बड़े प्यार के साथ दिव्य जगमगाहट नरसी ने खुद अपने पद में लिखा है। जब मैं गया द्वारिकापुरी, भोलेनाथ ले गए तो क्या बात है, स्वर्ण की वहां की जमीन।
और हीरे और रत्नों से जड़ी हुई छतें वहां की, सुंदर रत्नमय मणिमय खंबे हैं वहां के, और एक से बढ़कर एक आकर्षण भरी हुई सब भगवान की द्वारिकापुरी अतिशय सुंदर भगवान ने सुंदर दर्शन करवाया। और भोले बाबा और भगवान कृष्ण मिलते हैं, प्यार से कहा क्या आज्ञा है? बोले ऐसा है, ये मेरा भगत है ये आपका भगत, लेकिन प्रसन्न किया तो मुझसे मैंने कहा मांगो। बोले आपकी प्रिय वस्तु दो, तो मेरे प्रिय तो आप हो, इसलिए मैं आपको दे दूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा, और भोले बाबा वहीं पर नरसी को उनकी सेवा में रख देते हैं और स्वयं कैलाश धाम में पधारते हैं। बोलो डमरू वाले बाबा की। और बड़े प्यार के साथ अब नरसी द्वारिकापुरी में रहे। नित्य नया भगवान कृष्ण का वैभव, नित्य नया सुंदर। एक बार भगवान से कहा हम अपना आपको भजन सुनाए, तब उन्होंने गोपी बनकर भगवान को सुंदर जब भजन सुनाया और उसमें मग्न हो गए, तब भगवान ने उनको बड़े प्यार के साथ अपना पीतांबर उनको बोला। जब प्रभु का प्रसाद जिसको मिलता है, अगर वो देते नहीं किसी को, अगर देते हैं फिर उसमें रहस्य होता है, अब वो उसका हो गया प्रसाद। सुंदर शरद पूर्णिमा आई और रास की तैयारी हुई, तो यह रास नरसिंह मेहता को सुंदर भगवान ने दिखाया, तन्मय हो जाते हैं रास में। सुंदर सुंदर गोपियां, श्री राधे रानी की कृपा उनको प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण 1 महीने तक वो द्वारिकापुरी में रहे और बड़े प्यार के साथ जिन चरणों की सेवा किसको नहीं मिलती है, वो चरण की सेवा 1 महीना नरसिंह मेहता को, और बड़े प्यार के साथ चरण सेवा कर रहे थे। मन ही मन विचार करते हैं, अच्छा किया मेरी भाभी ने घर से निकाल। अगर हमारी भाभी घर से न निकालती, अगर चिल्लाती नहीं थी, निकालती नहीं थी, तो हम कृष्ण के चरणों में कैसे आते? अच्छा हुआ निकाल दिया, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, और मेरा भाग्य कितना अच्छा है, ठाकुर जी की सेवा। उसी समय भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, भगत जी क्या सोच रहे हो? बोले भगवान बस ऐसे ही अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ। तो भगत जी अब एक काम करो, तुम्हारा भाग्य और उज्जवल है, अब काम करो तुम पृथ्वी मंडल पर वापस। बोले पृथ्वी मंडल? बोले हाँ वापस जाओ, क्योंकि मेरी सेवा मेरा दर्शन ये हो चुका, बहुत अच्छा। लेकिन तुम एक गृहस्थ भक्त हो, तो हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है, उसके ऊपर सुंदर गृहस्थी का कर्ज होता है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसका कर्ज उसको संसार में उतारना। तेरे ऊपर 3 ऋण है, कर्जे हैं। एक अपनी पत्नी और बच्चों का ऋण, एक अपने पितरों का ऋण, और एक देवताओं का ऋण। इन तीनों ऋणों को उतारने के लिए तुम पृथ्वी मंडल पर जाओ। भक्त उदास हो गया, जब आपके चरणों की सेवा किया तो अब कौन सा ऋण बाकी रह गया? कोई ऋण बाकी नहीं है। लेकिन नरसिंह लोक संग्रह के लिए, जगत के लिए, जगत में मैं भी आता हूँ, तो मैं भी अपने सब कार्यों को करता। ऐसा नहीं कि भगवान हो तो वही कुछ नहीं करना, मैं भी सब कार्यों को करता हूँ, क्योंकि लोक के मनुष्य गुणवान से ही अपना आचरण करते।
तो तुम जाओ पृथ्वी मंडल पर। भक्ति नरसिंह खूब रुदन करने लगते हैं, लेकिन भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो। अपनी प्रतिमा दिया और खड़ताल दिया और बड़े प्यार के साथ कहा प्रतिमा का पूजन करना और खड़ताल बजाना। जब तुमको बहुत दिक्कत हो खड़ताल बजाना, तब उस समय मैं तेरे पास दौड़ा दौड़ा चला और दुपट्टा उड़ा दिया, मोर पंख अपना उनको शीश पर धरा। इस तरह बड़े प्यार के साथ आशीर्वाद दे करके सुंदर सुंदर भगवान ने उनको विदा किया और तक्षण पृथ्वी मंडल पर प्रातः काल है अपने घर के बाहर वो पहुंच जाते। जब देखा सूर्य उदय हो चुका है और बड़े प्यार के साथ भगवान उनके सामने बार बार आ रहे हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना तेरा
खुला, अंदर गए। भाई ने देखा इतने समय के बाद ये क्या पहन के आया, अरे पागल हो गया क्या, ये मोर पंख और ये पीतांबर और ये खड़ताल क्या? बोले ऐसा है बड़े भैया, मैं गया था गोलोक धाम और सब भगवान कृष्ण ने प्रसादी दिया है, कृष्ण ने प्रसादी दी है। अगर भगवान कृष्ण तेरे जैसे पागलों को प्रसादी देते रहेंगे तो फिर ये संसार भक्तों से खाली हो जाएगा। खूब चिल्लाया, गालियां दिया, अपशब्द दिया। अभी भी अकल नहीं आई तुमको? 2 बेटे बच्चे हो गए हैं, घरवाली है और बड़े हो गए, फिर भी ये उतारो सब फेंको। तब नरसी ने कहा, बड़े भैया प्रभु की प्रसादी ये तो कभी फेंक ही नहीं सकता, यही मेरा उपहार है, यही मेरी अमूल्य धरोहर है। छोड़ो इनको, अब अपना दिमाग 2 पैसा कमाने के अंदर। बड़ा भाई अपनी जगह बात कर रहा है, छोटा अपनी जगह सही है, बड़ा अपनी जगह सही है। आखिर पुनः भगवान का ऐसा चक्र चला। अब बंसीधर ने कहा अब एक ही काम है, भाभी ने भी कहा अब तुम परिवार सहित निकल जाओ। और भाई भाभी ने परिवार सहित निकाल दिया। अब माणिक गौरी रोने लग गई, स्वामी अब हम अनाथ कहाँ चलेंगे? तुम चिंता नहीं करो, कृष्ण हमारे साथ। और चलते चलते आते हैं, एक धर्मशाला है, वहां ठहरते हैं। तब उस समय उन्होंने बड़े प्यार के साथ अपना भगवान का सुंदर स्नान करके भजन किया, प्रभु की मूर्ति रखी और खड़ताल बजाया। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे शाम हो गई, कुछ खाने को नहीं है। अचानक एक सेठ आता है, पूछा कौन हो? नरसी ने कहा, अपनी कथा बतलाई। बोले ऐसा है, आप कौन हो? तब बोले ऐसा है, भक्त हो तुम, मुझे द्वारिकाधीश ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। मेरा नाम है अक्रूर, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। भगवान ने बोला है बताओ क्या क्या चाहिए? जो चाहिए द्वारिकाधीश के खजाने हैं। तब उन्होंने कहा सुंदर मंदिर बना के दो और बहुत सारे साधु सुंदर भोजन करे, भजन करे, इतना बड़ा सत्संग हाल दो और सुंदर पाकशाला रसोई दो और बड़े प्यार के साथ रहने के लिए हमारे कमरे हो। इस तरह अक्रूर ने कहा कल आपको सब मिल जाए। और प्रातः काल होते ही भगवान के सेवक अक्रूर ने सुंदर बड़ा सा घर लेके दिया, सुंदर एक हर तरह से सुविधाओं से संपन्न मंदिर बनवाया, हाल दिया और 3 साल तक उन्होंने सोने की मोहरे, रत्न भंडार, ठाकुर जी ने कहा है 3 साल का अन्न और धन भर करके देकर। माणिक गौरी तो खुश हो गई कि मेरे पति सही कह रहे थे, अगर एक घर से हमको कोई निकाल देता है तो भगवान हमको कई घर दे दिया करता, फिर उसकी रक्षा ईश्वर करता है। और इस तरह बड़े प्यार के साथ सब मिल गया और अक्रूर चले गए। अब तो भगत जी और आनंद से उठते हैं, कृष्ण के गुण गाते हैं, संत आते हैं, खूब भंडारा करवाते हैं। धीरे 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 3 साल का राशन और धन 6 महीने के अंदर सब खत्म।
क्योंकि चिंता तो थी नहीं उनको द्वारिकाधीश भेजने वाला। जो चिंता करे वो भक्त नहीं हो, जो निश्चिंत रहे वो भक्त। केवल एक बार जीवन के अंदर ये अनुभव हो जाए कि हम चिंता करते हैं तो क्या होगा, होगा तो और कुछ नहीं, केवल हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। और अगर ये पता पड़ जाए हम कुछ नहीं सोचते हैं, भगवान सब सोचता है, भक्त को मानो चाबी मिल जाती है मास्टर की, जिस मास्टर की से सब ताले खुल जाएगा। जो हमारे मन के अंदर कई ताले लगे हुए हैं, सोच के, विचार के, भय के, दुर्गुणों के, अहंकार के कई ताले, उसमें जन्मों जन्मों की जंग लगी हुई है। चाबियां सब भगवान के पास है, खो गई है। भगवान ने कहा मास्टर की ले जाओ, सब ताले खोल ले जा। और वो मास्टर की ये निश्चिंतता, निर्भीकता, भगवान के प्रति विश्वास, भरोसा और बड़े आराम के साथ भक्त नरसिंह ने 6 महीने के अंदर सब भंडार खाली कर। धीरे धीरे जेवर, वस्त्र, बर्तन सब बिकते गए, सब खत्म हो गया। स्वामी अब 2 दिन का बस अन्न बाकी है, तुम चिंता नहीं करो, द्वारिकाधीश बैठे। और बड़े प्यार के साथ उसी समय सुंदर जो उन्होंने अपनी बच्ची का बाल विधवा, बाल विवाह किया था, उनकी दादी ने अचानक उन्होंने क्या किया, रंग मेहता के यहाँ से पुरोहित आया, जाओ हमारी बहू को लिवा ले आओ, क्योंकि अब बहू बड़ी हो गई है, गौना करके वापस ले आओ। पहले जब बाल विवाह होते थे तो बचपन में शादी कर देते थे, शादी करने के बाद कन्या अपने माता पिता के यहाँ और दूल्हा अपने माता पिता के यहाँ। फिर जब कन्या 15 साल की हो, 16 साल की हो, फिर दहेज सहित उनको वापस ले आओ। तो वर पक्ष से आया सुंदर पुरोहित उनका, जाओ उनका दहेज सहित कन्या लेकर। जब आया पुरोहित और नरसिंह बोले कहाँ है भगत जी, आते ही होंगे। बोले हम अपनी आपकी कन्या को, कुंवारी बाई को विदा करने के लिए ले आए। मारी गौरी चिंता में, एक साड़ी भी नहीं लिया है, कुछ वस्त्र नहीं लिया है, और विदाई बोले हाँ बस विदाई का हम आपके साथ लेन देन करेंगे। तब नरसिंह आते हैं, बोले ऐसा है विदाई के लिए सारा दहेज देना पड़ेगा, ये आपके लिए दहेज। बोले ऐसा है ये सब दहेज की व्यवस्था तो मेरा सांवरा सेठ ही करे, क्योंकि हम तो नौकर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। सांवरा सेठ, पहले पंडित समझ नहीं पाया ये क्या कह रहा है, सांवरा सेठ करेगा, तो दास है। चलो 2-4 दिन, चलो रहते ही 2-4 दिन, 3 दिन बीत गए। पुरोहित देखता है रोज तो ये भगत जी दिन भर भजन करता रहता, साधु संत आते हैं, भंडारे चलते हैं, नाचता है, गाता है। अरे इस तरह नाचने गाने और संतों को बुलाने से दहेज बनेगा क्या? 3 दिन हो गए। बोले कल हम आपकी कन्या को विदा करके ले जाए। तब उस समय बड़े प्यार के साथ जब आखिरी दिन पुरोहित खड़ा हो गया, मानी गौरी ने कहा स्वामी कुछ तो करो अब आप। बोले बस अब खड़ताल अपनी उठानी, क्योंकि भगवान ने खड़ताल इसलिए दिए जब बहुत तुमको कुछ तकलीफ हो, खड़ताल बजाना हम दौड़े चले आए होते। और उसी समय खड़ताल उठाई और भगवान के मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आकर राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे।
भगवान को बुलाया है, ठाकुर जी बचपन से ही मेरे सब काम आपके द्वारा ही संपन्न हो। और भगवान स्पष्ट लिखते हैं गीता के अंदर, जो केवल अनन्य गति से मेरा ही चिंतन करता है, उसके जीवन की रक्षा, उसका भार स्वयं मैं आकर उठाता। और उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही आए भक्त जी ने अर्जी लगाई, बोले हाँ सब पहुंच जाएगा। भगवान आते हैं, महालक्ष्मी साथ आई है, सारा सामान भर भर के स्वयं भगवान ने कुंवरी बाई को सजाया है। और माता लक्ष्मी ने, रुक्मणी ने उनको वस्त्र, गहने, आभूषण, एक महारानी जैसा उनको तैयार, और सारा दहेज दे करके माणी गौरी तो हैरान हो जाती है। और पुरोहित वो तो अवाक रह जाते हैं, ये क्या, जिसके पास एक दिन पहले कुछ नहीं, उसके पास ये भंडार भर के आते। इस तरह उनकी विदाई की जाती है। और बड़े प्यार के साथ नरसी का हर काम, फिर कुंवरी बाई का भी, जो उनको बेटी हुई नानी बाई, उनका तो भात भरने के लिए भगवान खुद वहां पर उनके ससुराल। इस तरह बड़े प्यार के साथ, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, हमें तो लूट लिया। जिन भक्तों ने ये सौदा, दिल का सौदा है, जिन्होंने दिन दिया, उनके लिए दौड़ करके आया। और बड़े प्यार के साथ गोपी ने भगवान को बुलाया है। गोपियों को एक बार कुछ बड़ी विकट उनके सामने परिस्थिति आई। गोपी ने कहा किसको बुलाए? बोले ऐसा यशोदा लाल को। अरे बोले वो तो 6 साल का 7 साल का क्या,
अरे बोले वही सब करेगा। और गोपियां भगवान को बुलाती है। किस तरह घनश्याम आते हैं, कल की कथा में हम लोग सब इस सुंदर प्रसंग को सुनेंगे। भगवान का सुंदर आशीर्वाद केवल यहाँ हृदय से पुकार, दिल से पुकार करते हैं। वो सुंदर दौड़ करके भक्तों के अपने काम करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय। हर हर आयो लाल सबई चलो। सभी बड़े प्यार के साथ भगवान का ये सुंदर झूला श्रावण मास, और इस श्रावण महीने में भगवान श्री वृंदावन धाम में बरसाने में, नंदगांव में और भक्तों के घर और झूले पर प्रभु विराजमान होते हैं। और झूला झुलाने पर भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त होती है। सुंदर आज का ये झूला पूजा सुदामा और अंजू, जिनकी सुंदर मुराद श्री राधा जी का आशीर्वाद, इनकी कन्या का विवाह, इनकी ओर से झूला, और माया वरुमल सुधीर छापड़िया की तरफ से ये सेवाएं हैं। सब बड़े प्यार के साथ ताली बजा करके आवाज रही ताली। के बिहारी लाल की जय। अपने पिया की मैं तो भरनी रे जो कनिया, अपने